देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज की इस विशेष गोष्ठी में मंच पर और सामने शोभायमान स्वनामधन्य विशिष्ट महानुभाव, वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साथियों, बहुत अच्छी बुद्ध लोगों के बीच वैसे ही प्रेजेंटेशंस हुए हैं। उससे हम सबको कुछ गेन ही हुआ है। मैं कुछ बातें केवल आपको बताना चाहता हूं कि स्थितियां अर्जेंट है। अब देर करने से जो बात चली, सिचुएशन इरिवर्सिबल हो जाएगी, फिर वापस नहीं होगी। न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट में घड़ी लगी है, वो घड़ी रिवर्स चल रही, उल्टी चलती है, और वो उल्टी चलते हुए बता रही है कि रिवर्सिबल होने में कितनी दिन है, कितने देर है, तो इसके बाद कुछ करने से कोई फायदा नहीं। तो उसमें ईयर 2030 आया, 2030। उसके पहले अपने आगे की पीढ़ी को बेहतर जिंदगी देने के अपने स्वाभाविक दायित्व का निर्वाह करने का हम सबको अवसर है। एक तो बात मुझे ये कहना है। दूसरा, कंज्यूमरिज्म और परमिसिवनेस, इस सब के पीछे जाएंगे हम तो लगभग 500 साल पहले से कथा शुरू होती है। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये किताब थी फ्रैंक की। किताब का नाम है 5000 ईयर्स वर्सेस 500 ईयर्स। 5000 साल बना 500 साल। उसमें कहा यह गया कि जितना बदलाव दुनिया में 5000 साल में आया, उससे ज्यादा और ज्यादा तेजी से बदलाव पिछले 500 वर्ष में आया, और जितने 500 वर्ष में आया, मैं कहता हूं उतना 50 वर्ष में आया। तो स्थिति की अर्जेंसी इस बात की। 500 साल पहले लगभग कोलंबस से शुरू होकर उपनिवेशवाद, उनमें आपसी टकराव, फलतः हथियारवाद, फिर उसका ही सर्वंकष होना, हेगेमोनिस्टिक एटीट्यूड होना, उसके कारण हथियारवाद के बाद जिसको लोकतंत्र कहते हैं वो आया। फिर उसके पहले 2 विश्व युद्ध झेलने पड़े दुनिया में। छीना झपटी ही का परिणाम था वो। तो उसके बाद अच्छा भाई अब हम बेहतर हो गए। इस बीच में बहुत बेहतर का उदाहरण दिया उन्होंने कि 1642 में वेस्टफालिया में एक ट्रीटी हुई, नॉन इंटरफेरेंस और सॉवरेनिटी की संकल्पना के बारे में। 156 लोग थे उसमें। उससे नेशन स्टेट की कल्पना उपजी। वही नेशन स्टेट अंत में वर्ल्ड वॉर की ओर ढकेल दिया। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद फिर रीबिल्ड करने का सोचा। तो रीबिल्ड करने में 3 शर्तें लगाई गई। 1, प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाना चाहिए। 2, सस्टेनेबिलिटी की ओर ले जाना चाहिए। 3, वर्ल्ड पीस की ओर जाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन परिणाम क्या हुआ? अब 80 साल हो गए लगभग। परिणाम ये बताता है प्रॉस्पेरिटी कुछ मिली, लेकिन बदले में बहुत कुछ हमको खोना पड़ा। समाज में टेंशन, उन्मुक्त उपभोगवाद, नारी के प्रति कलुषित दृष्टि और एक्यूट डिस्पैरिटी, माने विषमता, ये हमको दुनिया को देखना पड़ा है। और इसमें से एक और चीज हुई है
इको डिस्ट्रक्शन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण का ध्वंस, इस स्थिति में आकर हम खड़े हुए हैं। इसमें वही अर्जेंसी की बात वो कही गई, करना कैसे इसकी भी चर्चा हुई है। उन विषयों के बारे में ध्यान दें और हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें सेंस ऑफ अर्जेंसी के कारण। ये मेरा इतना ही निवेदन अभी कह के बात अपनी पूरी करता हूँ। बाकी कल मिलेंगे, कल और सब विद्वानों से सुना जाएगा और हम में से हर एक अपने कर्तव्य पथ को निश्चित करे, यही सम्मेलन की उपयोगिता हो।